ऐसा कौन सा रेशियो होता है जिसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आता है? तो वो रेशियो होता है साइन थीटा या कोसेक थीटा। हमको साइन थीटा ज़्यादा सुंदर लगता है तो हम यहाँ पर साइन थीटा लगा देते हैं। तो हम ऐसा 2 नंबर सोचेंगे ना जिनको जोड़ के तो 75 आता हो, लेकिन उन वैल्यूज़ पर हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू पहले से मालूम हो। नहीं है क्लास 10th लेवल पर जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो इन कंडीशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम लोग क्लास 11th 12th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये सब कंडीशन जरूरी पड़ता है। तो अभी हम लोग इसको इग्नोर करके चलेंगे, जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। आज हम लोग क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के चौथा लेक्चर पर बात करने वाले हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल मज़ेदार मैथ्स पर। आज हम लोग क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के चौथा लेक्चर पर बात करने वाले हैं। इतना उम्मीद करके चलते हैं कि सर पीछे वाला 3 गो कहानी तुम सुन के आया होगा जिससे कि आगे का बात समझ में आए। और अगर तुमको याद हो तो सर पिछला 3 कहानी में हम लोग क्या क्या सीखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, उसका कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, ये सब सीखे थे। सेकेंड लेक्चर में उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर बेस्ड टाइप वाइज सवाल देखे थे। फिर अभी इसके पीछे वाला थर्ड लेक्चर में हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कुछ स्पेशल एंगल के लिए, कुछ लविंग एंगल के लिए उनका वैल्यू समझे थे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल समझे थे, उसको याद करने का तरीका समझे थे। और आज हम लोग उसी ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर बेस्ड टाइप वाइज सवाल करने वाले हैं। और पिछला जो लेक्चर था उसमें सर 2 टाइप का सवाल हम लोग पहले ही कर चुके हैं, काहे कि बात बहुत कम था, उसमें टाइम थोड़ा सा बच रहा था। 2 टाइप का सवाल कर लिए थे। अब उन्हीं 2 टाइप के सवाल से हम इस कहानी को शुरू करेंगे कि सर कौन सा सवाल किए थे, कैसे किए थे, उस सब कहानी से। और जो हमारा पहला और दूसरा का टाइप का सवाल था वो हम यहाँ लिख चुके हैं। एक बार जल्दी से सुन लो कि उसमें क्या क्या था, फिर इसी पर बेस्ड तुमको स्क्रीन पर सवाल आ जाएगा 2 गो या 3 ठो जो इसी के जैसा होगा। तुमको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है या कमेंट में आंसर करना है। फिर उसके बाद जब तुम्हारा सॉल्व हो जाए तो डिस्क्रिप्शन में हर एक क्वेश्चन का नंबर दे के उसका जवाब लिखा हुआ है, तो तुम वहाँ जाके उसका आंसर चेक कर लेना। आंसर साथ में लिख के इसलिए नहीं दिए ताकि ऐसा नहीं हो कि सर सीधे सीधे सवाल देखे और जवाब देखे उसके बाद सवाल को जवाब के हिसाब से बना रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, काहे कि एग्ज़ाम में पहले से जवाब नहीं दिया हुआ रहेगा, हमको खुद से बनाना होगा। आज इस बच्चा को ये भी नहीं पता है कि सर डिस्क्रिप्शन क्या होता है। यूट्यूब पर सर्च करो कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है, बहुत सारा कहानी मिल जाएगा कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है। वहाँ से देख लो, सवाल का जवाब देखो, सवाल बनाओ, कमेंट करो। अब जल्दी से यहाँ देखो कि कौन कौन सा टाइप का सवाल था। सबसे पहले जो पहला टाइप का सवाल देखे थे उसमें हम लोग ये समझे थे ना कि कोनो ट्रिग्नोमेट्री एक एक्सप्रेशन दे दे, उसका वैल्यू निकालने के लिए बोल दे तो कैसे निकालते थे। और ये पहला टाइप के सवाल में एक्सप्रेशन का वैल्यू तो पूछता ही था, साथ में प्रूफ डैट वाला सवाल भी दे देता था। जैसे यहाँ पर है सर शो डैट या वेरीफाई डैट कि ये जो चीज़ लिखा हुआ है इसके बराबर है। तो इसको और इसको सॉल्व करने का तरीका हम पिछले लेक्चर में ही बता दिए थे कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले सर यहाँ पर जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ है टेबल में से देखकर या अगर याद हो गया है तो यहाँ डायरेक्टली उसका वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद जो भी चीज़ है उसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, कैलकुलेशन करते जाएंगे, इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब फिर उसके बाद सो डैट वाला में क्या करेंगे कि पहले सर LHS को उठाएंगे और LHS में हम लोग सबका वैल्यू डालेंगे, कोई एक आंसर निकाल लेंगे। फिर RHS को उठाएंगे, उसमें भी वैल्यू डालेंगे रेशियो का और वहाँ से भी आंसर निकाल लेंगे। फिर जब दोनों आंसर सेम आ जाएगा तो लास्ट में लिख देंगे कि LHS RHS बराबर आ गया, इसका मतलब है कि सर ये प्रूफ हो गया। ये था पहला टाइप का सवाल जिसमें या तक कोई एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए कहता था या फिर कोनो एक्सप्रेशन या कोनो इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए बोलता था। फिर उसके बाद सेकेंड टाइप का जो सवाल था उसमें एंगल अननोन वाला सवाल था, जिसमें सर जो रेशियो दिया हुआ रहता था उसमें वैल्यू पहले से रहता था, एंगल के जगह पर x या y लिख के दे देता था। ये सवाल हम लोग क्लास में किए थे। इस सवाल का तुमको पिक्चर दिखाए थे कि सेम टाइप से ही सवाल हो जाएगा। इसमें क्या करते थे सर, ये जो रेशियो लिखा हुआ है इसमें हम लोग इधर जो भी वैल्यू है उसको भी इसी tan के टर्म्स में लिख देते थे कि 1/√3 जो होता है वो tan
30 डिग्री होता है। फिर उसके बाद दोनों तरफ कंपेयर करते थे तो x बराबर 30 डिग्री निकल जाता था। इस तरीक़े से x का वैल्यू आ जाता था। फिर इसमें भी सेम काम करते थे कि जो जो रेशियो पहले से दिए हुए हैं, जिसका एंगल दिए हुए हैं, उसका तो हम वैल्यू रख देते थे। जिसमें x लिखे हुए हैं उसको हम एक तरफ रखते थे, अब बाकी सारा वैल्यू को आपस में कैलकुलेट करके दूसर का तरफ भेज देते थे। और उसके बाद फिर से कंपैरिजन करते थे। दूसर का जो वैल्यू था नंबर के टर्म्स में, उसको हम लोग दोबारा से सेक के टर्म्स में लिखते थे, जो टेबल में से वैल्यू देख के। उसके बाद कंपेयर करके हम x का वैल्यू निकाल देते थे। ये सारा कहानी था सर पिछला लेक्चर के, कि पिछला लेक्चर में हम लोग इतना करके आए हैं। अब हम लोग चलते हैं थर्ड टाइप के सवाल पर, उसमें थोड़ा सा नया आ जाएगा। देखो थर्ड टाइप का जो सवाल है वो भी बिल्कुल उसी के जैसा है जैसा अभी हम लोग सेकंड टाइप का सवाल देखे थे। उसमें क्या था, तो एगो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख के कोई वैल्यू लिख के दे देता था, जहाँ एंगल के जगह पर कोनो वेरिएबल डाल देता था। सेम उसी तरीके से इस सवाल में भी ना एंगल के जगह पर वेरिएबल रहेगा, लेकिन सिर्फ अंदर इतना रहेगा कि एंगल के जगह पर एगो नहीं दो ठो वेरिएबल रहेगा, जोड़ के घटाव के इस सब के साइन के साथ। तो इसको कैसे बनाते हैं ये देखो। सवाल है मेरे पास, इफ़ tan a प्लस बी बराबर √3 एंड tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो फाइंड a एंड b। a अभी का वैल्यू निकालना है। साथ में कुछ कंडीशन दिए हुए हैं कि a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर है। फिर a और b जो है उसमें से a बड़ा है। तो पहली बात, ये जो कंडीशन यहाँ लिख के दिया है इसका अभी कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास 10th लेवल पर जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो इन कंडीशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम लोग क्लास 11th 12th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये सब कंडीशन ज़रूरी पड़ता है। तो अभी हम लोग इसको इग्नोर करके चलेंगे, जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। इस सवाल को बनाने का पूरा प्रोसेस क्या होगा, तो सबसे पहले हम जो पिछला क्वेश्चन में लगाए थे कि सर इसको भी दूसर का जो नंबर होता है उसको tan के टर्म में लिखते थे, फिर वहाँ से x का वैल्यू निकालते थे ना, सेम उसी तरीके से हम यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हमको दो गो इक्वेशन मिल जाएगा जिसमें दो गो वेरिएबल रहेगा a और b। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर देंगे। अभी पिछला कुछ चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करना सीखा होगा सर, 10th में ही तीसरा का चौथा चैप्टर के पास होता है, जिसमें कि बहुत सारा मेथड सिखाया जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का। लेकिन हम लोग यहाँ बिल्कुल बेसिक वाला लगाएंगे, जिसमें सर एक वेरिएबल का वैल्यू अलग करके दूसर का में डालते हैं फिर वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ किस तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे tan a प्लस बी बराबर दिए हुए हैं √3 के। फिर उसके बाद tan a माइनस बी बराबर दिए हुए हैं 1/√3 के। अब इस √3 को हम tan के टर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी बराबर tan √3 का वैल्यू 60 डिग्री पर होता है, तो इसको हम लोग tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ हम लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, यानी सर दोनों तरफ तुलना करने के बाद, मतलब शकल को देखने के बाद हमको इतना पता चल रहा है कि यहाँ tan है, यहाँ a प्लस बी और यहाँ 60 है, तो पक्का a प्लस बी भी 60 के बराबर होगा। तो यहाँ से लिख देंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। सेम इसी तरीके से यहाँ पर tan a माइनस बी बराबर हो जाएगा 1/√3। अच्छा, ई 1/√3 का वैल्यू tan के टर्म में होता है tan 30 डिग्री, तो हम यहाँ डाल देंगे tan 30 डिग्री। फिर इसके बाद बाई कंपेयरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ तुलना करने के बाद हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री के। अब मेरे पास एगो यहाँ इक्वेशन मिल गया, दूसर का यहाँ इक्वेशन मिल गया। हम क्या करेंगे कि सर एगो इक्वेशन में से एगो वेरिएबल का वैल्यू अलग कर लेंगे और उसको दूसर का में डाल देंगे, तो हमको एगो वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो वेरिएबल का वैल्यू मिला है ना, उसको दिया हुआ दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डालेंगे तो दूसरा वेरिएबल का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ से
ए का वैल्यू को अलग कर लेते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं ए बराबर 60 डिग्री माइनस बी। अब ई जो वैल्यू आया है इसको हम यहाँ ए में डाल देते हैं, इसको मान लो बोल देते हैं तीसरा इक्वेशन, और यहाँ लिख देते हैं पुट थर्ड इन सेकेंड, यानी तीसरा इक्वेशन को सेकेंड में डाल रहे हैं। तो ए की जगह हम डालेंगे 60 माइनस बी, तो ए की जगह डालेंगे 60 डिग्री माइनस बी, साथ में माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री के। अब माइनस का 2b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो इसके बाद यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, माइनस का 2b बराबर हो जाएगा माइनस का 30 डिग्री, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री बाई 2, काट के आ जाएगा 15 डिग्री, यानी b का वैल्यू हमको मिल गया 15 डिग्री। तो अब हम इस b के वैल्यू को ये दूसरा का इक्वेशन या पहला का इक्वेशन में डाल देंगे, हमको a का वैल्यू मिल जाएगा, या फिर इसमें भी डाल देंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग इसी में डाल देते हैं कि पुट b इज इक्वल टू 15 डिग्री इन थर्ड, किसी भी इक्वेशन में b का वैल्यू डालेंगे, a को निकाल सकते हैं। तो a बराबर था 60 डिग्री माइनस बी, 60 डिग्री माइनस बी, तो a बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो a बराबर हो जाएगा मेरे पास 45 डिग्री के। तो इस हिसाब से हमारा a का वैल्यू निकल के आ गया। यानी सर इसमें किए क्या क्या, तो पहले तो हम लोग जो पिछला क्वेश्चन में देखे थे वो कंसेप्ट यहाँ तक लगाएं, फिर उसके बाद अच्छा यहाँ तक नहीं यहाँ तक लगाएं, फिर उसके बाद इसमें भी वही कंसेप्ट से a माइनस बी यहाँ a प्लस बी का वैल्यू निकाल लिए। फिर दो गो जो इक्वेशन मिला इसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला बात को यूज़ किए हैं कि सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसको वैल्यू डाल वाल के सॉल्व कर लिए। ये हो गया हमारा तीसरा सवाल ख़त्म। अब फोर्थ टाइप के सवाल पर चलते हैं, लेकिन यहाँ जो सवाल आ रहा है तुम उसको सॉल्व करो, कमेंट में आंसर बताओ। हर टाइप के सवाल के बाद इसी तरीके से स्क्रीन पर सवाल आ जाएगा, उसको तुम सॉल्व करना, कमेंट में आंसर बताना, ये सब हो जाएगा होमवर्क। अब ये नेक्स्ट टाइप का जो सवाल है उसमें मेरे पास एगो ट्रायंगल दे देगा, उस ट्रायंगल का एगो साइड एगो एंगल दे देगा, उसके बाद हमसे कहेगा कि इस ट्रायंगल का बाकी साइड निकालने के लिए या बाकी एंगल निकालने के लिए, बाकी साइड निकालने वाला जो सवाल है वो ई चैप्टर से है, लेकिन बाकी एंगल निकालने वाला जो सवाल है वो सर बहुत बेसिक वाला है, वो तो तुरंत हो जाएगा। लेकिन ये समझते हैं ना कि एगो एंगल एगो साइड दे देगा तो हम लोग बाकी सारा एंगल या साइड कैसे निकालते हैं। पहले ये सवाल यहाँ पर हो, देखो सवाल है मेरे पास कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी एगो ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल बी पर है। तो पहले इतना कंस्ट्रक्शन कर लो कि सर एगो राइट ट्रायंगल जहाँ एंगल बी पर 90 डिग्री है। अब ए बी बराबर है 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर है 5 सेंटीमीटर के। फिर उसके बाद एंगल ए सी बी बराबर है 30 डिग्री, यानी ए सी बी, ई जो एंगल है ये है मेरे पास 30 डिग्री। तब हमसे पूछा है कि डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड ए सी एंड बी सी, इस ए सी इस बी सी का लंबाई बताना है। यानी सर एगो एंगल एगो साइड दे के हमसे बाकी साइड पूछ दिया। यहाँ पे अगर हमसे बचा हुआ एंगल पूछ दे तो बहुत आसान है सर, ई 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, एगो ट्रायंगल के सारा एंगल को जोड़ के 180 आता है, तो 90 + 30 120, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा अभी का सवाल नहीं था, ये बहुत पुराना सवाल है। अब समझो कि हम बाकी दो साइड को कैसे निकालेंगे। देखो तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या पड़ता है, सबसे पहले ना जो एंगल हमको दिए हुए हैं उस एंगल के हिसाब से हमको एगो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचना रहता है जिसमें जो दो गो साइड आए ना, पी बी एच में से दो गो आता है, तो जो दो गो साइड आए ना उसमें से एगो साइड तो होना चाहिए जिसका वैल्यू हमको पता हो, और दूसर का जो साइड होना चाहिए वो होना चाहिए जो साइड हमको निकालना है। जैसे मान लो हमको यहाँ निकालना है, पहले ए सी निकालना है, तो पहले ए सी निकालते हैं। तो हमको इस एंगल के हिसाब से ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचना है जिसमें 5 आ जाए और साथ में ए सी आए। इस एंगल के हिसाब से 5 है परपेंडिकुलर
और ई है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आने वाला जो रेशियो होता है वो साइन होता है या कोसेक होता है। तो हम यहाँ साइन लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल पर साइन थीटा लगा देंगे, यानी हम लोग लिखेंगे साइन सी बराबर पी बाई एच। ऐसा होता है सर सी के हिसाब से परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, साइन एंगल सी जो है 30 डिग्री का है, तो साइन 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर के जगह है ए सी, हाइपोटेनस के जगह है, सॉरी परपेंडिकुलर के जगह है ए बी, हाइपोटेनस के जगह है ए सी। तो ए बी बाई ए सी। अब ए बी बाई ए सी का वैल्यू डालेंगे तो सर ए बी का वैल्यू हमारा पहले से पता है कि 5 सेंटीमीटर है और ए सी का वैल्यू हमको नहीं पता है। अब हम क्या करेंगे, साइन 30 बराबर आ गया 5 बाई ए सी। अब इस साइन 30 का वैल्यू लिख रख देंगे यहाँ पर। साइन 30 का वैल्यू होता है सर 1/2। तो 1/2 बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बाई ए सी के। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके या इधर उधर करके ए सी को एक तरफ करेंगे तो हमको ए सी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ए सी बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इंटू 2/1, जो कि टोटल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी ए सी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ ए सी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कैसे निकाले सर, इस पर एगो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं इस तरीके से कि एगो मालूम वाला साइड एगो न मालूम वाला साइड आ जाए उसमें, फिर मालूम वाला साइड का वैल्यू डाले, इस रेशियो का वैल्यू डाले, इसका वैल्यू निकाल लिए। सेम इसी तरीके से हम लोग ई बी सी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इस पे एगो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे जिसमें अब तो दोनों मालूम चल गया, तो ऐसा कोई रेशियो लगाएंगे जिसमें बेस आए, असल परपेंडिकुलर के हिसाब से ही चलते हैं। तो बेस और परपेंडिकुलर वाला जो रेशियो होता है वो होता है tan थीटा। तो उसको यहाँ लगा देते हैं सर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan सी बराबर P बाई बी। परपेंडिकुलर की जगह है मेरे पास ए बी और बेस के जगह है मेरे पास बी सी। अब वैल्यू डालेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ सी यानी 30 डिग्री इज़ इक्वल टू ए सी का वैल्यू, अच्छा सॉरी परपेंडिकुलर ए सी नहीं सर, ए बी होगा परपेंडिकुलर। तो ए बी का वैल्यू है मेरे पास 5 सेंटीमीटर बटे बी सी का वैल्यू तो हमको निकालना है। अब tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बटे बी सी आ जाएगा। और सीधे सीधे यहाँ से बी सी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी ऊपर, ई √3 यहाँ चला जाएगा, तो 5√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। बी सी का वैल्यू हम चाहें तो यहाँ √3 का वैल्यू डाल सकते हैं 1.73 और फिर मल्टीप्लाई करके 5 से नंबर में आंसर लिख सकते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में उतना ज़रूरत नहीं होता है कि सर नंबर में आंसर आया कि नहीं आया, सीधे सीधे रूट में भी आंसर आ गया तो चलेगा, काहे कि उसका ट्रिग्नोमेट्री का जो खुद का वैल्यू है वो तो बहुत सारा रूट में है। तो इस तरीके से हम लोग ई टाइप का सवाल भी बना सकते हैं जिसमें एगो ट्रायंगल का एंगल एगो साइड दिया हुआ रहे, तो हम जो भी साइड चाहे वो साइड निकाल सकते हैं और जो भी एंगल चाहे वो एंगल को निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा सर 5√3 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट टाइप का सवाल है वो है पिछला के जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा नहीं उससे अलग है। अभी पिछले सवाल में हम लोग देखे कि सर अगर एगो राइट ट्रायंगल में एगो साइड एगो एंगल दे दे तो हम बाकी का साइड वाइड सब निकाल सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर एगो राइट एंगल ट्रायंगल में ना दूगो साइड हमको दे दे तो बाकी का साइड और साथ में सारा के सारा एंगल कैसे निकालेंगे ये समझने वाले हैं। देखो यहाँ सवाल में हमसे कहा है कि इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, मतलब एगो ट्रायंगल है पी क्यू आर, पहले सिचुएशन से ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर जहाँ क्यू पर मेरा राइट एंगल है। फिर हमसे कहा है कि पी क्यू बराबर है 3 सेंटीमीटर के, तब पी क्यू ये बराबर है 3 सेंटीमीटर के। अब पी आर बराबर है 6 सेंटीमीटर, यानी सर पी आर बराबर है 6 सेंटीमीटर के। तब हमसे कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल पी एंड एंगल क्यू, यानी इस एंगल का और इस एंगल का हमको वैल्यू निकालना है, एंगल पी और एंगल आर का। तो यहाँ पर सबसे पहले
मेरे पास दो गो साइड देल है। एंगल से पहले हम लोग ई समझ लेते हैं ना कि सर तीसरा साइड कैसे निकालेंगे, काहे कि ये बहुत आसान है, ये हमारा टॉपिक का सवाल नहीं है। अगर हमको ई एंग साइड का वैल्यू निकालना रहेगा तो सीधे सीधे सर ये बेस है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमको दिया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बेस का वैल्यू निकाल लेंगे। ये तो बहुत आसान है, जो कि हम लोग पीछे के बहुत सारा लेक्चर में सीख भी चुके हैं। अब जब तुमको ऐसा सवाल आ जाए जहाँ दूगो साइड दे के तुमसे एगो एंगल पूछ दे, तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये सुनो। इसमें तुमको क्या करना है कि जो एंगल तुमसे पूछा है ना, फिर से उस एंगल के लिए तुमको एगो ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सोचना है जिसमें ना उस एंगल के हिसाब से ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचना है जिसमें जो दूगो साइड देल है वो दूगो साइड आता हो। जैसे इसके हिसाब से एक वैसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचो जिसमें ई साइड आता हो। इस एंगल के हिसाब से हमको ई दोनों साइड चाहिए, तो ई एंगल के हिसाब से सर ई परपेंडिकुलर है, ई हाइपोटेनस है। तो ऐसा कौन सा रेशियो होता है जिसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है आता है, तो वो रेशियो होता है साइन थीटा या कोसेक थीटा। हमको साइन थीटा ज़्यादा सुंदर लगता है तो हम यहाँ पर साइन थीटा लगा देते हैं। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सर साइन आर बराबर, इस आर पर अगर हम लोग साइन लगाएंगे तो होगा परपेंडिकुलर यानी पी क्यू बटे में हाइपोटेनस पी आर, तो पी आर। अब साइन आर बराबर हो जाएगा सर पी क्यू का वैल्यू वहाँ दिए हुए है 3 सेंटीमीटर बटे पी आर का वैल्यू दिए हुए है 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ख़त्म, 3 से कटेगा ई 1 बार में, ई 2 बार में, यानी साइन ए का जो वैल्यू आ गया 1/2। अभी हम लोग ये चीज़ को सॉल्व करना सीखे हैं कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है तो एंगल को कैसे निकालते हैं। जो सेकंड टाइप का सवाल था, तो सेम वही सवाल वाला कंसेप्ट यहाँ यूज़ करेंगे। उसके बाद इसका वैल्यू निकाल देंगे एंगल ए का। तो हम आगे लिख सकते हैं साइन ए बराबर हो जाएगा 1/2। 1/2 साइन के किस एंगल पर आता है, तो 0 1/2 यानी सर साइन 30 डिग्री पर आता है। अब कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, तो हम लिख सकते हैं कि सर ए जो होगा वो बराबर होगा 30 डिग्री के। तो यहाँ से एंगल ए का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, कहेंगे सर साइन है, ए और 30 है, दोनों बराबर है, तो एक जगह 30 ही होना चाहिए। अब यानी अच्छा यहाँ ए नहीं, सब के सब जगह पर सर एंगल आर चल रहा था, तो एंगल आर हो जाएगा। अब हमको एंगल आर का वैल्यू निकल के आ गया है 30 डिग्री का। फिर हमको एंगल पी भी निकालना है, तो एंगल पी के लिए भी हम सेम काम करेंगे। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचेंगे जिसमें जो दूगो साइड हमको पता है वो साइड आता हो, फिर यही वाला काम उसके लिए करेंगे, वैल्यूज़ लिखेंगे, एंगल का वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन अभी हमको यहाँ पर उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कहे कि सर ई ट्रायंगल का दूगो एंगल हमको पहले से मिल चुका है, तो तीसरा एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं कि तीनों एंगल को जोड़ के 180 होता है इस हिसाब से। लेकिन अगर हमको ई मेथड से निकालना रहता था किस तरीके से निकालते, तो एक बार वो हम लिख देते हैं, देख लो। सबसे पहले हम लोग कॉस पी लगाए, मतलब पी पर कॉस लगाए, कहे कि सर पी एंगल के लिए ई दोनों चाहिए था, तो इसका जो ई जो है वो बेस है और ई हाइपोटेनस है, तो बेस हाइपोटेनस आने वाला कॉस आसेक होता है, तो कॉस लगा दिए। फिर उसके बाद उसका वैल्यू डाले, तो फिर कॉस पी के जगह पर उसी को रहने दिए, बाकी इन दोनों के जगह पर वैल्यूज़ जो भी था वो डाल दिए, कट के 1/2 आ गया। फिर 1/2 cos 60 होता है, तो cos 60 यहाँ डाल लिए, कंपेयर से हम लोग p का वैल्यू 60 निकाल लिए। या फिर इससे आसान तरीका से हम डायरेक्टली कर सकते थे कि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल को जोड़ के 180 होगा, यानी सर एंगल p प्लस एंगल q प्लस एंगल r बराबर 180 डिग्री। एंगल p का वैल्यू हमको नहीं मालूम था, r 30 डिग्री है, q 90 डिग्री है, यानी एंगल p निकालना है, q 90 डिग्री है और e 30 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। यानी एंगल p बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री के, तो एंगल p बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, जो कि टोटल आ जाएगा 60 डिग्री के बराबर। इस तरीके से भी हम एक एंगल जब निकाल लेंगे तो सेकेंड एंगल ऐसे निकाल सकते हैं।
ई हो गया हमारा इस टाइप के सवाल के बारे में पूरा कहानी कि सर ट्रायंगल के दो गो साइड दे दे तो कोनो एंगल आ कोनो साइड हम लोग निकाल सकते हैं बहुत आराम से। अब एक बार जल्दी से रोक के तुम इसका सॉल्यूशन देख लो, फिर हम लोग चलते हैं अगला सवाल पर। अब नेक्स्ट टाइप का जो सवाल है वो थोड़ा सा नहीं अजीब टाइप का सवाल है। उसमें ना तुमको पहले तो एगो फॉर्मूला दे देगा, उसके बाद फॉर्मूला का यूज़ करके एगो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पता करने के लिए बोलेगा जिसका वैल्यू हम लोग टेबल में नहीं सीखे हैं। जैसे यहाँ देखो फॉर्मूला में हमसे कहा है, सवाल में हमसे कहा है सॉरी, कि इफ़ साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड कॉस ए माइनस बी बराबर है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का एगो फॉर्मूला और कॉस ए माइनस बी का एगो फॉर्मूला हमको दिया। और फिर हमसे कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री। हम लोग टेबल में सिर्फ 0, 30, 45, 60 या 90 डिग्री पर वैल्यू सीखे हैं, 75 और 15 डिग्री पर नहीं सीखे हैं। तो अब सुनो कि वैल्यू को निकालेंगे कैसे। इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है ना उसमें हम ए और बी के जगह कोई ऐसा नंबर डालेंगे कि यहाँ पर 75 बन जाए, और यहाँ पर ना ए और बी का ऐसा वैल्यू डालेंगे जिसका वैल्यू हमको पहले से पता हो। और जब यहाँ ए और बी के जगह पर डालेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ सॉल्व होकर नंबर आ जाएगा और यहाँ पर उसको जोड़ कर 75 आ ही जाएगा। तो लास्ट में हम लोग साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकाल चुके होंगे। देखो एक बार किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले पहला वाला जो फॉर्मूला है उसको यहाँ उतार लेते हैं कि सर साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब हम ए और बी के जगह पर ऐसा वैल्यू डालेंगे जिसको जोड़ के 75 आ जाए, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे ना कि उस ए उस बी पर हमको सारा रेशियो का वैल्यू आना चाहिए। जैसे सर 75 डिग्री लाना है, 75 डिग्री लाना है तो 75 डिग्री के लिए हम लोग चाहे तो ऐसा भी डाल सकते हैं कि ए के जगह पर 60 डिग्री बी के जगह पर 15 डिग्री। तो जहाँ जहाँ 60 डलाएगा वहाँ वहाँ तो साइन 60 कॉस 60 हमको पता है कि कितना होता है, लेकिन 15 डिग्री का वैल्यू हमको नहीं पता होता है। फिर उसके बाद इसी तरीके से 75 के लिए हम बहुत सारा जोड़ा बना सकते हैं। सर 70 डिग्री और 5 डिग्री ऐसा भी डाल सकते हैं, लेकिन किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू न हमको 70 डिग्री के लिए पता होता है न 5 डिग्री के लिए पता होता है। तो हम ऐसा दो गो नंबर सोचेंगे ना जिनको जोड़ के तो 75 आता हो, लेकिन उन वैल्यूज़ पर हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू पहले से मालूम हो। तो ऐसा दो गो नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर 30 डिग्री और 45 डिग्री, यानी 30 डिग्री या 45 डिग्री। 30 या 45 होता है 75, 30 डिग्री और 45 डिग्री के लिए हमको सारा के सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पहले से आता है। तो हम उसको यहाँ डाल देते हैं। हम क्या करते हैं, लेट ए बराबर 30 डिग्री एंड बी बराबर 45 डिग्री मान लेते हैं। अब वैल्यूज़ डालते हैं, तो इसमें ए और बी के जगह पर उसका वैल्यू डालेंगे। तो साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन ए के जगह 30 डिग्री तो 30 डिग्री कॉस बी के जगह 45 डिग्री प्लस कॉस ए के जगह 30 यानी कॉस 30 डिग्री इंटू साइन बी यानी साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर तो हम इसको सॉल्व करके लिख देंगे सर साइन 75 डिग्री। अब यहाँ सबका वैल्यू डाल के वैल्यू निकाल लेंगे, हमको साइन 75 का वैल्यू मिल जाएगा। तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2 इंटू कॉस 45 होता है 1/√2 प्लस कॉस 30 होता है साइन 60 के बराबर जो कि होता है √3/2 और साइन 45 होता है 1/√2। तो अब इसके आगे सॉल्व करेंगे। साइन 75 डिग्री बराबर यहाँ आ जाएगा 1/2√2 मल्टीप्लाई करके प्लस यहाँ आ जाएगा √3 इंटू 1 √3 उसके बाद 2√2। फिर इसका एलसीएम लेके ऐड करेंगे, नीचे में सेम है तो नीचे में सर 2√2 ही आ जाएगा, ऊपर में 1 आ जाएगा प्लस का √3 आ जाएगा साइन 75 डिग्री का वैल्यू। अब
इसके बाद हम इसको और आगे नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्या है कि √3 या 1 आपस में जुटेगा नहीं, ई किसी से कटेगा नहीं या किसी को काट सकता नहीं है। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, जिसको हम और आगे सिंप्लीफाई या सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग sin 75 का वैल्यू निकाल दिए एगो फॉर्मूला के मदद से, जो फॉर्मूला पहले से हमको दिए हुए था। अब सेम इसी तरीके से cos 15 डिग्री का वैल्यू हमको निकालना है इस फॉर्मूला का यूज़ करके। तो सबसे पहले जितना लिखा हुआ है उतना छापो, फिर हम इसको मिटाते हैं, cos 15 डिग्री पर चलते हैं। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब पहले तो हमको सर 15 डिग्री के लिए ऐसा ए और बी का वैल्यू सोचना है जहाँ ए में से बी को घटाया जाए, तब मेरा वैल्यू जो है 15 डिग्री आ जाए। ऐसा ए अभी होना चाहिए जिसका वैल्यू हमको पहले से पता हो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। तो अब फिर से थोड़ा सा नहीं अगर दिमाग लगाएगा तो फिर से तुमको पता चल जाएगा कि सर एक के जगह आप 45 लीजिए, अब बी के जगह 30 लीजिए, जब घटाइएगा तो 15 डिग्री आ जाएगा। इसके दोनों के लिए हमको हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पता है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं ए बराबर 45 एंड वी बराबर 30 डिग्री। फिर इसके बाद इस फॉर्मूला में इसको डाल देते हैं कि सर cos a माइनस बी यानी 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा cos a यानी cos 45 cos 30, cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री। फिर इसके बाद वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे इधर साइड में हम 15 लिख देते हैं कि cos 15 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 होता है मेरे पास 1/√2 इंटू cos 30 डिग्री, cos 30 होता है sin 60 यानी √3/2 प्लस sin 45 होता है 1/√2 इंटू sin 30 होता है 1/2। फिर इसके बाद लिखेंगे सर cos 15 डिग्री बराबर √3 इंटू 1 हो जाएगा √3 बटे में 2√2 प्लस 1 इंटू 1 1/2√2, जिसको कि थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके। तो नीचे में 2√2 ऊपर में मेरा √3 प्लस 1 आ जाएगा। अब फिर से मेरा सेम जवाब आया √3 प्लस 1/2√2, जो कि sin 15 डिग्री का वैल्यू है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, काहे कि अभी जब हम लोग टेबल सीख रहे थे ना, तो ऐसा बहुत सारा वैल्यू देखे कि sin का अगर 30 पर जो वैल्यू है वही cos का 60 पर चला जाता था। सेम उसी तरीके से यहाँ भी हो गया होगा कि सर sin का 75 पर जो वैल्यू होता है वही cos का 15 पर होता है, इसलिए दोनों जगह पर सेम आंसर आ गया। इस हिसाब से हम लोग ऐसा सवाल को बना सकते हैं जिसमें पहले से फॉर्मूला दे रखा हो और किसी रेशियो का वैल्यू पूछ दे, ऐसा रेशियो का वैल्यू पूछ दे जो हमको नहीं आता हो, या फिर ऐसा भी रेशियो का वैल्यू पूछ दे जो हमको आता हो, तब भी फॉर्मूला में वैल्यू को डाल के सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। यही हमारा अंतिम सवाल था जो कि ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत मज़ा आया होगा। सर सारा टाइप का सवाल जो बेसिक होता है एनसीईआरटी या उससे थोड़ा ज़्यादा लेवल का, वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस पर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।